हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आप लोगों से एक अपील भी करेंगे कि आपकी जो आगामी परीक्षा जो कि दिसंबर में आयोजित होने वाली है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024, साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी 2024 का प्रीलिम्स, आपको पता है कि आयोग ने नोटिस देकर यह कंफर्म किया है कि 7 और 8 दिसंबर में परीक्षा संभावित है यूपी पीसीएस की, अर्थात 2 दिन शिफ्ट में पेपर होंगे। साथ ही साथ 22 और 23 दिसंबर को भी बता दिया गया कि समीक्षा अधिकारी की भी परीक्षा होगी, यह भी 3 शिफ्ट में होगी। इसका मतलब हुआ शिफ्ट वाइज पेपर होने का मतलब कि अलग अलग पेपर के सेट भी आएंगे। साथ ही साथ परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की भी संभावना पूरी तरीके से बनी रहेगी और नॉर्मलाइजेशन किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। और इसी चीज का विरोध करते हुए, शांतिपूर्वक विरोध करते हुए, आज दिल्ली में गांधी विहार, जहां पे मैं रहा भी हूं, वजीराबाद में भी रहा हूं, तो वहां पर आज 5 बजे शाम को आयोजन किया गया था। और आगे की रणनीति कल क्या होगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जो आज गांधी विहार शाम को 5 बजे नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सबसे बड़ी चीज है जो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो हमारा इंटेंशन है, हमारा इंटेंशन नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है, ना कि डेट ऑफ एग्जाम को। ये बहुत सारे साथी इलाहाबाद में यहाँ पर भी जो मैसेज के दौरान ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पेपर इसी डेट पर, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे इतने दिन पेपर टला, 1 साल पूरा बर्बाद हुआ, कोई दिक्कत नहीं। पेपर 10 दिन आप और बढ़ा लीजिए, 15 दिन बढ़ा लीजिए, 1 महीना बढ़ा लीजिए, दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्टिव होना चाहिए, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है हमारा। और एक बात आप सभी जानते होंगे, मेंस के परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा देखा जाता है। मेंस में आप क्या देखते हैं कि अगर कोई 100 नंबर का काम किया, 19 के अंतर्गत हम लोग को मिला हुआ है फंडामेंटल राइट, उसका हम लोग मुश्किल से 4 से 5% इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, इतनी मात्रा में आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। ये परीक्षा चाहे पीसीएस की हो, चाहे आरओ की हो, हमको परीक्षा पीसीएस की हो, चाहे आरओ की हो, हमको पटना नहीं है। पहली बात, दूसरी बात, सीनियर हो या जूनियर हो, कोई भी विरोध हम हमेशा यही करना है, ये एग्जाम एक शिफ्ट में होना चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि एग्जाम दिसंबर में हो या कभी भी हो, हमको एक शिफ्ट चाहिए और 1 दिन में चाहिए। याद रखिएगा, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए सभी का, उद्देश्य एकदम क्लियर रहे। जैसे मैंने अभी इलाहाबाद के कुछ वीडियो देखे जिसमें कुछ लोग ना ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, क्योंकि मैं खुद यहाँ से 70 किलोमीटर, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहां से 70 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली वहां से। और गांधी विहार में कई सारे मेरे दोस्त भी रह चुके हैं और अभी भी रह रहे हैं, और वजीराबाद में भी रहते हैं। कई सारे टीचर्स हैं जिनसे मैं मिलता रहता हूँ जब भी वीकेंड पे जाता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास इसकी अपडेट आई थी, मैंने अपने भी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी थी, कॉमेंट आप लोगों को बता दिया था। वीडियो के नीचे उसका चैनल का लिंक दिया गया, जिसमें लगभग 13,000 से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोग उसे ज्वाइन करना। साथ ही साथ मैंने और भी लोग जो वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं, उन लोगों से भी आह्वान किया था कि वहां पर भी सभी लोग आयोजित कर जो होने वाली है जो मीटिंग्स, वहां पर जरूर पहुंचे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे भी साथ के लोग थे, और साथ ही साथ आपके ही बीच से जो हमारे ग्लैंस एकेडमी के एस्पिरेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए, लगभग 15 से 20 लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई थी। और मुझे भी खुशी हुई कि चलो आप लोगों ने भी इस मुहिम में हमारा साथ दिया, क्योंकि दोस्तों ये मुहिम केवल ना आपकी है ना मेरी है, हम सभी के लिए है। और साथ ही साथ आज दिल्ली में ही जो है कि रोहिणी में कहीं पे बम वगैरह का कांड हो गया, तो ऐसा बताया जा रहा है कि कोई आतंकवादी घटना हुई है या इस तरीके से। इसलिए गांधी विहार में जो पुलिस चौकी है वहां से हम लोगों को परमिशन भी नहीं मिली थी कि कैंडल मार्च आप लोगों को नहीं करना है, कोई भी रास्ते पे नहीं करना है। अदरवाइज हम लोगों का प्लान था कि मुखर्जी नगर तक हम लोग पूरा कैंडल मार्च को आयोजित करेंगे, लेकिन हम लोगों ने उसी पार्क में शांतिपूर्वक बैठकर सभी बातों को रखा। और आप लोगों ने वीडियो में भी देखा, खुद ग्लैंस एकेडमी की टीम की तरफ से मैं, नीशू मैम भी वहां पे उपस्थित थी। साथ ही साथ और भी बहुत सारे एस्पिरेंट वहां पर आए हुए थे। लेकिन अब बारी है आपकी कल यूपी पीसीएस आयोग गेट नंबर 3 इलाहाबाद पे जो है कि महाअभियान होने वाला है।
हालांकि देखिए मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज थी, जहां तक मैं जा सकता था 70 किलोमीटर दूर मैं गया, मेरे पास इतनी संभावना नहीं होगी कि मैं कल इलाहाबाद पहुंच पाऊं। लेकिन जो छात्र इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं और भी अदर प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, या इलाहाबाद के आसपास के रीजन में चाहे घर पे ही रह के तैयारी क्यों ना कर रहा हूं, प्रतापगढ़ हो गया, भदोही हो गया, मिर्जापुर हो गया, हमीरपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, इन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी कल अपनी उपस्थिति को वहां दर्ज कराएं, क्योंकि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता और एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब लकड़ी का गट्ठर होता है तो कहीं ना कहीं उसमें एकता होती है, मजबूती होती है और शक्ति होती है, जिसकी वजह से सरकार, प्रशासन, आयोग हमारी बातों को सुनता है, समझता है और फिर उस पर विचार भी करेगा। लेकिन ये सभी मांगे हमारी शांतिपूर्वक ही होंगी, कोई भी हिंसात्मक उसमें गतिविधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से प्रशासन को हमें आंदोलन जो हमारा होता है, जो अभियान होता है, उसे खदेड़ने का एक मौका मिल जाता है कि आप हिंसात्मक गतिविधि कर रहे हो, शांतिपूर्वक नहीं कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको भी पता है कि इसमें अच्छे से अच्छा अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, आपने पता चला कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 130 135 मार्क्स भी गेन कर लिए, तो आयोग को लगेगा कि भाई ये पेपर इजी था, इसीलिए बच्चा यहां तक पहुंच पाया, जबकि आप तो अपनी मेहनत से गए हो, आपका तुरंत नंबर डाउन करके 80 85 के आसपास ला दिया जाएगा। कोई बच्चा मेहनत तो अच्छी कर रहा है लेकिन उसके 80 या 85 मार्क्स ही रह जाते हैं और उसको लगेगा आयोग को कि भाई ये शिफ्ट का पेपर टफ था, इसलिए ये बच्चा जो है कि कम मार्क्स लाया, उसको ऊपर उठा के 100 110 के आसपास पहुंचा दिया जाएगा, जिससे कई ऐसे बच्चों का नुकसान होगा जो वाकई पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भीड़ चाल से अलग हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो मेहनत करते हैं और उन्हें अपने मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर एक बार नॉर्मलाइजेशन के पैटर्न को अपना लिया गया आयोग के द्वारा, तो ये मान के चलो दोस्तों कि हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लग जाए, इस बार अगर आपने नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपना लिया तो ये भूल जाइए कि आयोग में आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आप आयोग के कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है, कोई क्लियर नहीं है कि हम इन पैटर्न को या इन मेथड को हम फॉलो करते हैं नॉर्मलाइजेशन के पैटर्न पे। अगर आपके साथ ऐसा कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है या आपके कोई मार्क्स हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, तो आप उसके आधार पे देख सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आप कहां तक सही बैठते हो। परंतु आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को लेकर कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है और इसमें बहुत सारी हेरफेर होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसका परिणाम क्या होता है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो सही मायने में तैयारी कर रहे होते हैं, 1 1 2 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, उनके साथ और भी अन्याय हो जाता है। हालांकि विद्यार्थी तो सभी अच्छे हैं, सभी मेहनत कर रहे होते हैं, तो इसीलिए मेरी अपील है कि आप लोग जरूर अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित होइए और ये वीडियो अपने सभी टेलीग्राम ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, स्टेटस पे, हर जगह सेंड करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। और सरकार से, प्रशासन से और आयोग से भी मेरा विनम्र निवेदन होगा कि एक प्रार्थी के तौर पे सर, हम भी चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को या तो स्पष्ट किया जाए किसी नोटिफिकेशन के माध्यम से, गाइडलाइन के माध्यम से, या फिर सबसे बेहतर होगा कि आप नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को हटाकर पेपर को एक दिन में एक शिफ्ट में कराया जाए, जैसे पिछली परीक्षाओं को आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया गया। इवन की 5,75,000 कोई इसी बार विद्यार्थी नहीं है, इससे पहले भी आयोग ने 6 लाख 6.5 लाख बच्चों का पेपर कराया है, कीर्तिमान स्थापित किया है और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ पेपर कराया गया है। प्रशासन से भी मेरी यह दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपको लगता है कि सर प्राइवेट कॉलेजेस में नकल होती है, तो आपको अपने प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर जो ब्लैकलिस्टेड कॉलेज हैं उनको बिल्कुल हटा देना चाहिए और साथ ही साथ जो कहते हैं ना शहर के जोन के अंदर है, कम से कम वहां तक सेंटर मिलना चाहिए, ताकि आसानी से सभी विद्यालय में सेंटर बनाए जा सके। और जो 49 या 53 के आसपास जो सेंटर की बात की जा रही है, उसको बढ़ा के 75 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा प्रशासन है, आप 75 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे आराम से परीक्षाएं आयोजित करवा सकते हैं। और मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं, तो हम सभी छात्रों की तरफ से ये गुहार रहेगी कि अगर आप तक ये बात पहुंचती है तो प्लीज पेपर को एक शिफ्ट में कराने का हमारे ऊपर जो है कि कृपा करें, और साथ ही साथ हमारे साथ युवाओं के जो भविष्य जुड़े हुए हैं, आपके जो ऊपर निर्भर हैं, उन भविष्य के साथ जो है कि न्याय हो सके। तो इसी वीडियो के साथ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम दोस्तों, और कल आप लोगों को तैयार रहना है, बिल्कुल प्यार से शांतिपूर्वक अपनी मांगों को मानना है, अपनी मांगों को रखना है, कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।